किसी ने एक बार फिर से आपके बारे में एक सीक्रेट रीडिंग करवाई। शायद पहली रीडिंग से नाखुश थे। शायद उनके मन में चीजें चल रही हैं कि आपके अंदर आए हुए इस बदलाव को लेकर इस समय कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो उनके लिए जानना जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके बारे में जानना तो चाहते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल इनके मन में हो सकते हैं और करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद इनके साथ बातचीत बंद करी हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर आपके इस बदलाव ने उनको बहुत ही ज्यादा बौखला दिया है और इसीलिए डीप डाउन जाकर आपकी कुछ ऐसी हिडन सीक्रेट्स पता करना चाहते हैं जो शायद उनको डायरेक्टली पता नहीं लग रही। अलग अलग डेक्स में से इसको चेक करेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनको पता लगी हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रश्मि एंड अंगद सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी ये लोग हैं, जो भी रीडिंग इन्होंने करवाई है, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या पता लगा है, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं इस रीडिंग में। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, 3 of Pentacles, Ace of Cups, the Sun, Ten of Cups, Nine of Swords reverse, Death, Five of Wands, Wheel of Fortune, Five of Pentacles, the Star, Knight of Wands, Knight of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड की भी एनर्जी निकली है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर ये रीडिंग आपके बारे में कराई गई है तो आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो भी बताती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर और पाइसिस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि कर्क एंड मीन। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ एरीज, लियो और सैजिटेरियस के हैं यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। साथ में ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकले हैं जेमिनी एंड लिब्रा के यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 21, 3, 1, 19, 10, 9, 13, 7, 9, 6, 5, 10, 5, 17,
12 एंड 12। तो 12 की एनर्जीज, 10 की एनर्जीज, साथ में यहाँ पर 5 की एनर्जीज और 9 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात यह है कि हमारा जो पहला कार्ड ही निकला है वो निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो शायद आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में कुछ ऐसी बातचीत चल रही है आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे बातें हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ शायद आपने अपने आप को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करा है। कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जहां पर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर कंप्लीटली साइलेंट हो चुके हो और आपके अंदर आए हुए बदलाव कुछ लोग बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। अब क्योंकि आप एक ओपन बुक की तरह नहीं है, क्योंकि आप चीजें सामने नहीं रख देते, वो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन इन लोगों को नहीं देते, और इन लोगों को आपके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पता ही नहीं लग रही। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले भी शायद एक रीडिंग कराई है और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें इनको बताई गई जिससे ये बहुत ज्यादा नाखुश थे। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बात एक्सेप्टेंस इनकी लाइफ में नहीं हो सकती, एंड दैट इज वाई बहुत ही ज्यादा अपसेट एनर्जीज में पहले तो पीठ पीछे ही कुछ बातें करते रहेंगे, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ ऐसी बातें करेंगे जहां पर इनको ऐसे लगेगा कि इनका एक अपर हैंड है, आपसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है और अभी भी बहुत सारी चीजें इनके कंट्रोल में। लेकिन फैक्ट यहाँ पर ये है कि जब से आपके अंदर कोई चेंज आया है, जब से आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आए हैं, इनको भी कहीं ना कहीं एक चीज का एहसास है कि आप इनके कंट्रोल से या इनके पावर से कहीं बहुत ज्यादा दूर हैं। जहां पर इनको आपके बारे में हर एक चीज पता होती थी, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंटली इनके सामने अपनी हर एक बात को रखते थे, इनसे बहुत सारी वैलिडेशन लेते थे, इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ईवल, नार्सिसिस्ट, ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन अगर थे, तो उनका कंट्रोल आपके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रांग था, एंड इनको पता था कि इनके हर एक नेक्स्ट प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एंड दैट इज वाई यहाँ पर अब आपस में बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ कंसल्टेशंस चल रही हैं और एक रीडिंग चल रही है, और पहला ही कार्ड हमारा ये निकला। अब देखते हैं इनको क्या बताया गया। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है, बॉटम ऑफ द डेक के यहाँ पर हमारे पास, ओ वाओ, देखो इसके नीचे हायरोफेंट का भी कार्ड निकला। यहाँ पर ये दो कार्ड्स तो क्लियरली कुछ चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में एक न्यू मूवमेंट, एक नए तरीके से कुछ चीजें अपने लिए क्रिएट करी। अब उनको ये भी बताया गया कि आपने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करी है जिसको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इन लोगों के लिए, बिकॉज इन लोगों को अब ये नहीं मालूम कि आपकी रियल एनर्जीज क्या है। आपके अंदर इस बदलाव ने आपको कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, क्योंकि इनके करे हुए कोई भी पैंतरे शायद अब काम नहीं आ रहे, तभी इतने बौखलाए हुए घूम रहे हैं, तभी इतने क्वेश्चन मार्क्स इनके ऊपर, इनके माइंड में हो सकते हैं, बिकॉज इनके हिसाब से तो इन्होंने आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दिया था, आपको तो अकेला छोड़ दिया था। और क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, आपको इस अकेलेपन में बिल्कुल टूट जाना चाहिए था। लेकिन कहीं इनको कहीं से भी एक एहसास होता है ना कि आप तो टूटे नहीं। दैट इज वाई अब आपकी डीपेस्ट सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको ये तो सबसे पहले बताया गया कि आप एक नए तरीके से अपनी लाइफ में एक न्यू फाउंड एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अब देखो यहाँ पर कार्ड्स अगर मैं आपको दिखाऊं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर सन की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि इनको बताया गया है कि आपने अपना समय खुद से बदला है, अकेले ही सही, लेकिन अपने लिए रास्ता एक ऐसा चुना जहां पर बहुत सारी हीलिंग क्रिएट करी है। अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? अब कैसे पॉसिबल हुई, तो यहाँ पर ये भी चीज इनको बताई गई कि आपका जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है इतना ज्यादा स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने में आपका सबसे बड़ा हाथ था एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक फेथ डिवाइन में रखना। आपने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी, क्योंकि आपने भी रियलाइज करा कि ऐसे कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें खत्म करी, बहुत सारी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए, इतना सारा स्ट्रेस क्रिएट किया। लेकिन अब वो टाइम था जहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना और ये टेंशन से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। दैट इज वाई यहाँ पर डेथ का कार्ड है। आप देख सकते हो कि कौन सी एनर्जीज निकल कर आई, यही चीजें तो उनको पता लगी हैं, एंड शायद कुछ चीजें जो इनको बताई गई उससे ये दोबारा से एक बहुत ज्यादा नाखुश वाली एनर्जी में गए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज देखकर तो शायद इनको भी लगा होगा कि सेकंड रीडिंग में भी शायद पैसे वेस्ट कर दिए इन्होंने।
बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो एनर्जीज। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनको ये भी बताई गई कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो इस रिश्ते को बहुत ज्यादा मतलब दिल से अहमियत आपने दी है, दिल से अपने लिए 100% इस रिश्ते में किया। लेकिन शायद वो चीज इन लोगों के कारण इन्होंने कभी समझ ही नहीं, कभी ये समझ ही नहीं पाए कि आपका जो रियल इंटेंशन था हमेशा से इस रिश्ते को बहुत ज्यादा प्यार से आगे चलाने का था। लेकिन जो चीजें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए। अब ये कार्ड ना एक और चीज को भी बताता है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। क्लियरली एक और इंडिकेशन है कि आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में एक नया रिश्ता फॉर्म किया है, एक ऐसी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में क्रिएट करी है। कुछ ऐसे लोगों के साथ आप क्लोज हो चुके हो जहां पर अब इन लोगों के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं। अब इनके लिए तो ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो कर चुके हो, लेकिन कुछ रिश्ते आपने पीछे छोड़े हैं, कुछ आदतें अपनी खत्म करी हैं। पहली बात तो इनको पता था, ये जो लोग हैं जो आपके बारे में ये इंक्वायरीज निकाल रहे हैं, रीडिंग करवा रहे हैं, इनको ना ये एक चीज का डेफिनेटली बहुत ज्यादा अंदाजा था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो शायद लेट गो नहीं कर सकते, शायद कुछ रिश्ते खत्म नहीं कर सकते, आज भी उसी एनर्जी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा अकेले रहकर शायद इन्हीं लोगों के पास वापस आओगे। लेकिन डेथ का कार्ड आपके अंदर का बदलाव, आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है। अब नए सिरे से अगर आप अपनी लाइफ में अपना ही समय बदल रहे हो, तो वापस उस एनर्जी में क्यों जाना चाहोगे जहां पर आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस रीडिंग में ये भी हुई है कि उस रीडिंग में इनके किसी ऐसे छुपी हुई चीजों का भी खुलासा हो चुका है जिसको इन्होंने क्लियरली डिनाई किया। शायद ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, शायद इन लोगों ने आपके पैसे का जो फायदा उठाया था, तो वो क्वेश्चन जब इनसे पूछा गया तो ये बहुत ज्यादा बौखला गए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने वहां पर भी अपना एंगर दिखाना शुरू कर दिया, बिकॉज वो चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है हर चीज पीछे ही करते हैं। बहुत ज्यादा क्लियरली इनकी कुछ आदतें हैं जो अभी भी बहुत सारे गुस्सा, बहुत सारा अग्रेशन, एक पेंट अप फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, वो इन लोगों के माइंड में है, और वो कहीं ना कहीं इनका जो रियल साइड है हर जगह निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो चीजें ये सुनना चाहते हैं वो चीजें इनको कोई बता ही नहीं रहा। अब आपकी लाइफ में मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में बड़े आराम से आप अपनी चीजों से बाहर निकले हैं, ऐसी स्टैग्नेंसी में भी थे जहां पर पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी, जहां पर बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड थे, बहुत सारी एंग्जाइटी थी, सारे होप्स आप खो चुके थे। और ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद आपको पैसे से भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। ये कार्ड दो चीजें तो बताता है कि इन लोगों ने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे पैसे आपके डुबाए हैं, आपसे चीट करके लिए हो सकते हैं, जहां पर आज आप एक ऐसी एनर्जी में खड़े हो जहां पर बहुत सारे पैसों की तंगी भी थी। अब ये दोनों कार्ड इसी चीज को बताते हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी, स्टैंडिंग एनर्जी और बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर ये चीज सुनकर शायद ये थोड़े से खुश हुए हैं, क्योंकि इनको ये बताया गया कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि आपके अंदर एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा जुनून है, जहां पर वो एंथुजियाज्म आप अपनी लाइफ में वापस लेकर आए हो, और शायद अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग किसी तरीके से फाइनेंसेस के लिए भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। इनको ये भी चीज पता है कि आपने एक समय पर अपनी लाइफ में जो अकेलापन फील किया था, इस इंसान ने, जो भी ये लोग हैं, इन्होंने आपको इतना आइसोलेट करके रखा था जहां पर आप बिल्कुल टूट चुके थे, कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो चुका था, डीमोटिवेटेड आप हो चुके थे। लेकिन एक ऐसी एनर्जी आपने अपने अंदर पैदा करी जो अपनी सेल्फ हीलिंग से आप लेकर आए हो। इस हीलिंग के बारे में बहुत ज्यादा परेशानी है कुछ लोगों को कि आप अपने आप को किस तरीके से हील करके अकेले में भी इतने ज्यादा खुश कैसे दिखाई दे रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स कुछ ऐसे लोगों से सीखे, एंड दैट इज वाई उस एनर्जी से खुद को निकालना बिकेम द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज अकेले ही सही, एटलीस्ट खुश तो हो, अपने लिए एक वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस जो क्रिएट करी है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी बदली हैं जहां अब आप आगे सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ये कुछ ऐसे नेगेटिव लोग थे जिन्होंने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से जो भी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करी। अब ये एक और चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है
कि इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके टुवर्ड्स किसी ना किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी भेजने की भी कोशिश कर रहे थे। बिकॉज यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देखो रिवर्स में अगर निकला है, दैट मीन्स कि आप इतने स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो किसी ऐसी चीज से, तो ये किसी के पास जाकर कोई भी स्पेल वर्क करवा लें, नेगेटिव एनर्जी करवा लें, ब्लैक मैजिक करा लें, हर चीज आपके पास आकर वापस बाउंस बैक हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, बैकफायर हो रही है। इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है आधे से ज्यादा लोग, तो शायद इसीलिए कुछ रीडिंग्स करवाना चाहते थे ताकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी भेज सकें जिससे आप वापस एक ऐसी एनर्जी में चले जाओ जहां टेंशन, स्ट्रेस, पैसे की प्रॉब्लम्स, रिश्तों में प्रॉब्लम्स, हर चीज की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ताकि क्रिएट हो जाए और आपको वापस तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जब बात हो रही है और ये डिस्टेंस कट ऑफ, ये जो कट ऑफ के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर इनको एक और चीज बताई गई है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी आप पीछे मुड़कर देखते हो आपको सिर्फ कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जहां पर बहुत सारी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें, बहुत सारे धोखे, किसी तरीके का मिसट्रस्ट, और ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जो आपके बारे में पीठ पीछे कुछ पता कर रहे हैं। अब ये कार्ड ने बहुत सारी चीजें एक और भी बताई। आपने ना कुछ ऐसे पैटर्न्स की एंडिंग करी है। देखो वर्ल्ड का कार्ड ना एक चीज तो बताता है कंप्लीशन, डेथ का कार्ड है बताता है कंप्लीशन, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर का कार्ड है वो भी बताता है कंप्लीशन। अब ये जानना चाहते हैं कौन सी ऐसी चीजों की कंप्लीशन है। सबसे पहली चीज तो कंप्लीशन यहाँ पर हुई है ये अकेलेपन, आइसोलेशन में से आप में से काफी सारे लोग अगर किसी डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, किसी ऐसी चीज से बाहर निकले हो, तो वो चीज इनको बताई जा रही है कि आपने वो चीज की कंप्लीशन करी है, उस चीज को एंड किया है, आपने अपना एक ऐसा कार्मिक पैटर्न एंड किया है, क्योंकि ये जो रिश्ता है शायद एक कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब ये चीजों की जब एंडिंग हुई है तो ऑब्वियसली कब होगी, जब आप अपने आप को हील कर चुके हो, स्पिरिचुअल कनेक्ट इतना स्ट्रांग बना चुके हो, खुद के अंदर वो एंथुजियाज्म और मोटिवेशन लेकर आ चुके हो। बहुत सारी ऐसी चीजों का एंड हुआ है जहां पर ओवर थिंकिंग के साथ साथ एक आपके पास होप थी, जहां पर इन लोगों को लग रहा था कि आप वापस इसी रिश्ते के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन इनको तो उसी के बिल्कुल ऑपोजिट, उसी के विपरीत चीजें बताई गई कि अब आप तो मूव ऑन कर चुके हो और इस चीज को कंप्लीटली एंड कर चुके हो, तो वापस उनके पास जाने का कहीं से भी कोई रास्ता ना आप देख रहे हो और ना देखना चाहते हो। अब ये चीज इनके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा था कि जो स्टेबिलिटी और जो क्लैरिटी आपकी लाइफ में अब है, इन्होंने तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करी थी, इतना सारा प्रेशर क्रिएट किया था, आपको एक ऐसे इमोशनल जोन में छोड़ा था, आपने तो वो भी रिवर्स कर दिया। बिकॉज जब इंसान के पास बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज आती है ना, तब वो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करना शुरू करते हैं। अब ये कार्ड एक और चीज भी बताता है कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे थे या हेल्थ इश्यूज कुछ आ रहे थे, आपने वो सारी चीजों से भी रिकवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब इंसान की लाइफ में एंथुजियाज्म बढ़ता है, वो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस से निकलते हो, तो बहुत सारी चीजों की नई शुरुआत होती है। आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीजों की तो शुरुआत है और अब आपको आगे बढ़ने से, सक्सेस के टूवर्ड्स जाने से कोई रोक ही नहीं पा रहा, बिकॉज ये एनर्जी जो आपकी थी शायद इन लोगों के कारण ही आई। अब कहीं ना कहीं अपना सर पीटते बैठेंगे, क्योंकि आप अपना समय कभी नहीं बदल पाते, आप इस तरीके से कभी आगे निकल नहीं पाते अगर इन लोगों ने आपके साथ ये धोखे करके आपको उस एनर्जी में ना भेजा होता। आज इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या आप इनकी लाइफ में वापस आओगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली दो कार्ड्स ऐसे भी हैं जो इस एनर्जी को बताते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप अब अकेले ही खुश हैं। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक नए रिश्ते में मूव ऑन कर चुके हो आगे, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये एनर्जी तो डेफिनेटली पिक हो रही है कुछ लोगों के लिए जो एक लाइफ में एक नया रिश्ता बना चुके हो। नहीं भी रिश्ता बनाए हैं तो कुछ ऐसे रिश्तों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, कुछ ऐसे लोगों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, और शायद जिन लोगों ने आपको एक ऐसे टाइम पर सपोर्ट किया जो आपको सबसे ज्यादा तब जरूरत थी। लाइफ ने आपको इतनी सारी चीजें सिखा दी हैं कि ठीक है, ये एनर्जी के साथ साथ अच्छा बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हो सकते हैं, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आपने अपने आप को इतना रीडिफाइन करा है, और कुछ लोग आपकी इसी एनर्जी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। मे बी पहले वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, अब किसी को ये चीज का भी पता लगा है जो ये रीडिंग करा रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक नए तरीके का प्रपोजल भी आया है।
इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है बिकॉज आपने काफी लंबे समय तक ये ट्रस्ट इश्यूज के साथ डील किया है, बहुत सारी चीजों के साथ बैटल किया है। आपके बारे में एक चीज जो और बताई गई है कि आप ना इजीली अब लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। यस, ये एक ऐसी चीज हुई है जो आप में से कुछ लोगों की लाइफ से एक ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा दूर चला गया। अह, कई बार ये चीज जब हमारी लाइफ में होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उस तरीके से भी वर्क नहीं करती, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फेथ, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ट्रस्ट, लेकिन वो जो ब्लाइंड ट्रस्ट वाली एनर्जी है ना, आपने वो निकाली है बिकॉज इमोशनल फूल आपका बहुत बार बनाया गया। तो चलिए देखते हैं ये स्टेबिलिटी, ये क्लैरिटी, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके बताई दी। देखो कार्ड्स कितने अच्छे निकले हैं, आपके ही इस बदलाव के बारे में कार्ड्स निकले हैं और किस तरीके से आपने आगे मूव ऑन किया है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ये उसी एनर्जी को दोबारा दोबारा जब चेक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये बातें कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपकी पीठ पीछे जब इन्होंने लोगों से पता किया तब शायद लोगों ने भी यही चीजें बताई इनको कि अब आप स्ट्रांग हो चुके हो, मूव ऑन हो चुके हो, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, इतना सारा बदलाव आपके अंदर आ गया है। आप में से कुछ लोग जो नए रिश्ते में गए हो, अब जब ये चीजें इनको सुनने को मिली तो ये इनके पहली बात तो बर्दाश्त के बाहर था। फिर उनको लग रहा था कि कुछ तो आप जो पता आपके बारे में पता किया है कि ये लोग आपके बारे में जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे ये डिस्टर्ब हो जाए। दैट इज वाई एक रीडिंग कराई। अब पहली रीडिंग जो इन्होंने कराई थी तब भी कुछ ऐसी चीजें पता लगी थी, इसीलिए नाखुश थे। अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लड़ पड़े हैं किसी से। ओके, आपके बैलेंस के बारे में बात की गई है, आपके लाइफ में जो बैलेंस आपने क्रिएट किया है उसके बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी तरफ से हर एक वो बैलेंस को आपकी लाइफ से निकाल दिया था, चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, फाइनेंशियल बैलेंस हो, किसी भी तरीके का बैलेंस। दैट इज वाई उस एंग्जाइटी में आपको डाला था, लेकिन आप तो उस एंग्जाइटी से भी बाहर निकले हो। बिकॉज जब एक इंसान अपने आप को अंदर से हील करना शुरू करता है ना, खुद के अंदर वो विश्वास रखना शुरू करते हैं ना, तब ये चीजें डेफिनेटली होती हैं। आप वो इंसान हो जिसने एक चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया था। इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। इसी एनर्जी के साथ आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा बदलाव लाए, एंड दैट इज वाई अब जो चीजें इनको सुनने में मिल रही हैं और जिस तरीके से आपने कुछ पैटर्न्स को खत्म किया है, हवा का रुख मोड़ दिया है। ओके, अदर साइड ऑफ द कॉइन है ये डिप्रेस्ड। यस, अब कुछ चीजें ऐसी भी बताई गई जहां पर आपका एक टाइम ऐसा भी था जो आइसोलेशन में निकला, जहां पर बहुत सारी डिप्रेशन आपने फेस करी है। अब ये चीज के बारे में जब इनको बताया गया, ऑब्वियसली कोई भी नेगेटिव चीज अगर आपके बारे में बताई जाएगी, किसी भी तरीके से अगर आप टूट रहे हो, तो ये चीजें इन लोगों को और बहुत ज्यादा खुश भी करती हैं, बिकॉज इनको लगता है कि हाँ जो हमने सोचा था ये तो बिल्कुल सही था, ये तो इसी एनर्जी में थे। लेकिन बाकी की एनर्जीज तो मैच नहीं कर रही ना। ये जो डिप्रेशन का टाइम था, एंग्जाइटी का टाइम था, आप में से कुछ लोगों ने वो चीज को ओवरकम किया अपने अंदर की वो हीलिंग को भी लाकर। तो यस, ये भी बताया कि आप बहुत सारे डिप्रेशन से निकले हो, बहुत सारी आइसोलेशन से निकले हो, अकेलेपन से निकले हो। अब यहाँ पर एक और चीज है, आपकी ग्रोथ के बारे में भी बहुत बात हुई है कि आपने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से अपने आप को ग्रो किया है, अलग अलग डायरेक्शंस में, चाहे वो करियर हो, सेल्फ ग्रोथ हो, सेल्फ लव हो, सेल्फ केयर हो, इम्पार्शियलिटी है। अच्छा, अब आपके बारे में एक और चीज तो बहुत ज्यादा क्लियरली इनको बताई गई है कि आप हमेशा सच का साथ देते हो, आप बहुत इम्पार्शियल हो, जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं। अब ये चीज तो इनको भी पता है कि आप बहुत ही ज्यादा पहले भी इम्पार्शियल थे, किसी गलत चीज में साथ नहीं देते थे इनका, एंड ये चीज अभी भी है। तो ये देख सकते हैं कि कुछ बातें आपकी जो हैं, आपको कितना भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश क्यों ना करी हो, वो चीजें तो बदली नहीं। ऑलराइट, आइसोलेशन देख लो, अब ये वापस से एक और कार्ड निकला है। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थे जब इनको बताया गया कि आप में से कुछ लोग अभी भी अकेले हो, आइसोलेटेड हो, लेकिन इनको जब ये पता लगता है कि आइसोलेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जहाँ पर आपकी प्रेयर्स ने बहुत सारा साथ दिया। देखो अब ये 2 बार सेकंड टाइम कंफर्मेशन है कि आपके उस अकेलेपन में आपकी प्रेयर्स ने आपका इतना साथ दिया, आपके स्पिरिचुअल कनेक्ट ने इतना सारा साथ दिया कि ये नेगेटिव लोग भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ओके, तो चलिए एज प्रॉमिस्ड ये कार्ड में से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, क्या क्या पता लगा है। वाओ, जितना ज्यादा स्ट्रांगली मूव ऑन करके कंप्लीशन किया आपने कुछ चीजों का ना, दंग रहे हैं ये सुनकर। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, राइट। शायद इस रीडिंग से भी खुश नहीं होंगे, फिर से एक और रीडिंग करवाने वाले हैं ये लोग। ऑलराइट,
डिप्रेशन, देखो ये दूसरा कार्ड निकला, दूसरी बार निकला है। ओके, यहाँ पर इनफैक्ट वो एंग्जाइटी का कार्ड, डिप्रेस्ड का कार्ड, यहाँ डिप्रेशन का कार्ड। ये वापस से इस चीज को रिइटरेट कर रहा है कि जो रीडिंग में ये लोग गए हैं वहां पर बार बार इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया गया कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आप रहे हैं। ये डिप्रेशन इसी इंसान ने, इन्हीं कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी, कुछ धोखे देकर। मैंने आपको बताया था ना कि शायद जो रीडिंग में इनकी असलियत भी निकली है, जब वो सामने लाई गई तब ये कंप्लीटली डिनायल मोड में थे, कंप्लीटली झूठ बोलने वाले उसमें थे कि नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं। तभी यहाँ पर बार बार ये डिप्रेशन का कार्ड जब निकल रहा है, आपकी एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है जिसको आपने कंप्लीशन, मैंने कहा ना कितनी सारी चीजों की कंप्लीशन करी है, उस डिप्रेशन से बाहर निकले हो, तभी अपनी स्ट्रेंथ आपने डिस्कवर करी है, राइट। सो ये चीज के बारे में डेफिनेटली बताया गया, राइट टाइमिंग। अब इनको ये भी बताया है कि आपने अपनी लाइफ में ना एक सही समय का इंतजार किया था, तभी आप उस तरीके से बाहर निकल पाए। आज इनको ऐसे लगता है कि बिल्कुल राइट टाइमिंग पर ये भी रीडिंग करवाने पहुंचे हैं, क्योंकि काफी समय हो गया था, पहले कुछ पता किया, अब दोबारा से पता करते हैं। लेकिन इनको ये भी बताया गया है कि आपकी लाइफ में इस समय सही टाइमिंग चल रही है हर चीज की, बिकॉज ग्रोथ बहुत है, अलग अलग तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस आपको मिल रही है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर वो जो कार्ड हमारा निकला था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो यही बताता है कि आपने अपना समय खुद बदला है। एक गलत समय से एक सही समय में आने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत सारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो आप कर चुके हो, एंड आपका अब राइट टाइम चल रहा है, जो इनके लिए बिल्कुल गलत टाइमिंग हो सकता है, राइट। डोंट वांट टू हियर इट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सुनना ही नहीं चाहते। आपका राइट टाइमिंग, आपकी ग्रोथ, आप आइसोलेशन से निकल गए, आपने डिप्रेशन पीछे छोड़ दी, आपकी अच्छाइयां ये सुनना ही नहीं चाहते। तभी तो इनके अंदर वो एंगर, वो कॉन्फ्लिक्ट, मैंने आपको बताया ना कि जो रीडिंग कर रहा है उसी से ही शायद लड़ पड़े या रूड हो गए, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहते। आई डोंट वांट टू हियर इट। आपके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात तो ये सुनना ही नहीं चाहते, बस ये इसी रीडिंग में इसी चीज के लिए सुनना चाहते थे कि आप अकेले हो, डिप्रेस्ड हो, टूट गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, इनकी लाइफ में वापस आओगे, गिड़गिड़ाओगे। लेकिन ऐसी कोई चीज इनको सुनने को मिली ही नहीं, बिकॉज आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जीज यहाँ निकली है। दैट इज वाई दे डोंट वांट टू हियर इट। मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दी एक और रीडिंग पे कराएंगे। अब इनको यहाँ पर ये भी चीज बताई गई कि आपने इनको एक बहुत अनकंडीशनल लव दिया था। देखो वहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, वापस से ये कार्ड निकला है। और ये कार्ड ये भी बताया जाता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करके इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, और गलती इनकी थी जो इन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। और ये चीज यहाँ पर ये भी बताता है। अब ये कार्ड एक और चीज को भी बताता है कि आपकी लाइफ में, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक अनकंडीशनल लव अब कहाँ से आ सकता है। ये अनकंडीशनल लव एक नया रिश्ता हो सकता है। अनकंडीशनल लव अपने खुद के लिए हो सकता है, खुद की सेल्फ को जब प्रायोरिटी देने लगते हो ना, सेल्फ लव जो क्रिएट करते हो अनकंडीशनल। बिकॉज जो अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया, आपको तो वहां से डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो वही एनर्जी अपने ऊपर क्यों ना लगाई जाए। एंड दैट इज वाई अपने बारे में आपने जब सोचना शुरू किया, ये उस एनर्जी को भी बताता है। यहाँ सेल्फ लव भी लिखा है। ओके, सो लेट्स सी, एक लास्ट कार्ड यहाँ से लेते हैं, प्रोटेक्शन। वाओ, देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये दो कार्ड्स कि आपके आसपास एक ऐसी प्रोटेक्शन आपने क्रिएट करी है। ये करे, यहाँ पर ये कार्ड भी यही निकला है कि अब इनके करे हुए कोई भी तरीके के नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क कुछ भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज डिवाइन ने आपको प्रोटेक्टेड रखा है। अब ये इस डेक में से भी यही कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है, क्योंकि अब आपने भी अपना वो कहते हैं ना, जब सेल्फ केयर करना शुरू करते हो, लोगों की रियलिटीज देखना शुरू करते हैं, तभी ये चीजें निकलती हैं। ट्रॉमास अब पास्ट की चीजें हैं। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में निकला था। अब इनको बताया जा रहा है कि आपने जिस ट्रॉमा के साथ, जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ आप निकले हो, कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर चुके हो, आगे मूव कर चुके हो, और ये चीजें इनको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही हैं। चलिए लास्ट डेक में से भी 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। देखो अब अलग अलग डेक्स में से मैंने जो एनर्जीज निकाली हैं, आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अब आप अपने लिए अपने खुद को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है आपने, बिकॉज इन लोगों को नहीं मालूम था कि इनकी रिजेक्शन आपके लिए डिवाइन की एक प्रोटेक्शन है, और ये चीज को भी ये लोग अब फील कर रहे हैं। ओके, रिलीज, एग्जैक्टली आपने ना रिलीज करा है पुराने बहुत सारे पैटर्न्स को। मैं देखो थोड़ी देर पहले कंप्लीशन की बात कर रही थी, तो यहाँ पर इनको ये भी बताया गया है कि आप
इन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो, रिलीज कर चुके हो, लेट गो कर चुके हो, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कुछ टॉक्सिक लोग थे जो आपकी ग्रोथ में, आपकी हैप्पीनेस में हर तरीके से कोई ना कोई बाधा डाल रहे थे। थर्ड पार्टी क्रिएट की हो सकती है कोई सिचुएशन, पैसे को लेकर धोखे दिए, बिकॉज देखो 7 ऑफ सोर्ड्स तो निकला है ना, दैट इज वन थिंग जो बहुत ज्यादा क्लियरली निकल कर आया है। अब कितनी इन लोगों में एक्सेप्टेंस है कि नहीं, क्योंकि डीप डाउन इनको भी पता है कि इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है, लेकिन आपकी ग्रोथ, आपका फॉरवर्ड मूवमेंट, आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई नया इंसान आ गया, ये सारी चीजें भी तो इनको पता करनी है। और क्या आप वापस गिड़गिड़ाते हुए इनके पास आओगे कि नहीं, इनकी आपकी गलती ना होते हुए भी क्या सॉरी मांगोगे, क्या इनका पावर कंट्रोल आपके ऊपर अभी भी है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लेकर यहाँ पर गए थे, लेकिन सबके जवाब इनको बहुत ज्यादा क्लियरली मिल गए। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स हैं यहाँ पे। ओके, सो यस, आप में से बहुत सारे लोग चीजें रिलीज कर चुके हो। मिरेकल्स का कार्ड है। अब ये कार्ड ने तो इनको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा मिरेकल हुआ है जो डिवाइन ने आपके लिए किया है। ये जो बदलाव आया है ये मिरेकल से कम नहीं है। और कुछ मिरेकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर पैसों की इतनी तंगी के बाद भी आप अपने पांव पर खड़े हुए हो, स्क्रैच से शुरू किया है, जीरो से बिगिन किया है, आज हीरो वाली एनर्जी में हो, एंड दैट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ओके, एंड दैट इज समथिंग जो ये बहुत ही ज्यादा बहुत परेशान है, क्योंकि आपकी जर्नी एक मिरेकल से कम नहीं है। आप किस एनर्जी में थे और किस एनर्जी में अब हो, ये चीज भी तो किसी तरीके से आपके लिए काम करी है, जो यूनिवर्स डिवाइन के एक मिरेकल से कम नहीं है। ओके, सो चेंज। अब देखो वहां ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इतने सारे बदलावों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चेंज तो आना ही था। तो दैट इज वाई आपके अंदर का ये जो चेंज है, आपके अंदर का बदलाव है, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत है, ये सारी चीजें जब इनको बताई जा रही हैं, तब ये इस चेंज से बहुत ज्यादा परेशान है। देखो बेसिकली परेशान थे तभी तो गए, तभी तो पीठ पीछे खड़े होके बातें करनी, आपस में डिस्कशन का आपको एक टॉपिक बना लेना, और जब उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो लोगों से इंक्वायरी निकालना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, वहां से भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई तो रीडिंग करवाने बैठ गए। अब वहां पर भी ये चीजें इनको पता लग रही हैं। दैट इज वाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये रीडिंग से भी ना खुश होंगे। इनको कुछ ऐसा चाहिए जहां पर इनकी ईगो बूस्ट हो सके, लेकिन वो चीजें तो हो ही नहीं रही। आप कार्ड्स देख लो अलग अलग डेक्स में, तभी मैंने निकाले एनर्जीज। तो बहुत सारा चेंज आपके अंदर जो आया है उसके बारे में इनको क्लियरली बताया गया है। सिक्योरिटी, आप बहुत ज्यादा जो इनसिक्योर फील करते थे, अब इनको ये चीज भी बताई गई है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अब बहुत ज्यादा सिक्योर भी फील कर रहे हो। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर आई है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी इनसिक्योरिटीज पैदा करके रखी थी ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में देखो एक्शन का कार्ड निकला है। अब आपके बारे में एक और चीज जो बताई गई है, एक्शन। वो कार्ड यहाँ पर हमारे को ये भी बताता है जिस एंथुजियाज्म के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप उसी एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ रहे हो, उसी तरीके के एक्शंस ले रहे हो। देखो अब अबंडेंस का कार्ड भी यहाँ पर निकला है। अब आपकी लाइफ में मैंने कहा ना कि कितनी सारी ग्रोथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, सक्सेस मिलना, ग्रोथ मिलना, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, देखो ये कार्ड भी वही चीज बताता है। पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, खुद के अंदर भरोसा था कि यस डिवाइन आपकी लाइफ में ये सारी चीजें करेंगे, आप अपनी लाइफ में खुद से अचीव करोगे, क्योंकि बिलीफ आपका बहुत ज्यादा था। और आपकी लाइफ में आती हुई कोई भी अबंडेंस को देखकर ये तो बहुत ज्यादा परेशान है। ओके, सो ये थी हमारी बहुत ही डिटेल में रीडिंग। आपके बारे में कोई रीडिंग कराना चाहता था, ये रीडिंग उन्हीं के बारे में है। ओके, सो डेफिनेटली आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जीज इनके पास, इनको पता लगी है आपके बारे में। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी जान पाए कि उनकी पीठ पीछे कोई बहुत सारी सीक्रेट रीडिंग्स कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि डीप डाउन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी हिडन सीक्रेट्स, आपके अंदर आए हुए इस बदलाव को। बिकॉज इनमें से कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर्स आ गए। बेवकूफ लोग हैं, इनको नहीं पता है कि इन्हीं के करे हुए काम के कारण आज आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। एंड शायद डिवाइन की भी यही मर्जी थी कि आप अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को देख सको, और तभी ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजा था जो आपको आपकी रियल स्ट्रेंथ, आपकी रियल वैल्यू से इंट्रोड्यूस करा सकें। हर एक इंसान के अंदर ये स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब तक कोई झटके नहीं पड़ते ना लाइफ में, तब तक हम वो चीज को रियलाइज नहीं करते। आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर के, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से गुजर के, ऐसे टॉक्सिक अब्यूसिव लोगों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, और आज यही अवेयरनेस इन लोगों की भी बढ़ गई है, क्योंकि आपके अंदर जो अवेयरनेस अब क्रिएट हुई है वो ऐसी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस है कि अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स,
प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलें जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट करते रहे हो, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनो, और भी ज़्यादा हैप्पी बनो, और सक्सेस के टूवर्ड्स बस आप चलते ही रहो, और कोई ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में ना आए। ऐसे नेगेटिव लोग कोई भी अगर स्पेल वर्क कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ब्लैक मैजिक है, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, कोई भी अगर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से वो चीज़ें दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।